नेक भगवान महावीर स्वामी की मूलांक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य आचार्य भगवान की ये तोता क्यों रोता कृति की मूल कविता अब आपके सामने आ रही है। जिस कृति के, जिस कविता के नाम से ये पुस्तक का शीर्षक है और प्रकृति का इस चित्रण लेते हुए बहुत अच्छे से इसका विवरण यहाँ पर किया जा रहा है कि किसको कौन क्या कैसा आपका सहयोगी बनता है, किससे आपको कैसा फल मिल सकता है, कौन आपका कितना सहयोगी हो सकता है। लोक में सब अपनी अपनी जगह है, सब अपने अपने में हैं, लेकिन कौन कितने एक दूसरे के सहयोगी हैं, कौन कितने एक दूसरे के विरोधी हैं, या ये कहो उनके सामने एक दूसरे के साथ कोई अच्छा भी उपकारी भी है तो कोई अहितकारी भी है। जैसे कि वही आपको अच्छी भी हो सकती है और दूसरे को वह बुरी भी हो सकती है। जैसे कि एक अपन किसी व्यक्ति से कहो कि आपको प्रतिदिन कम से कम कुछ नहीं खाना है, नीम ही खाना है, तो क्या वो मंजूर स्वीकार करेगा? मजबूरी में खाना अलग बात है। कड़वी चीज को कौन खाना पसंद करेगा? नीम को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ऊंट को तुम कितने भी नीम खिला दो पूरा पेड़ सपट कर देगा, लेकिन वो मना नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है। वह है बड़े आराम से उस सबको, अभी एक अच्छे जैसे कांटेदार पेड़ होते हैं और उसको हर जानवर नहीं खा सकता, लेकिन ऊंट बड़े अच्छे से कांटेदार पेड़ों को भी प्रजाति खा जाती है उसकी, उनकी पत्तियों को, उनके छोटे मोटे कांटे को तो चबा करके पचा जाता है, यानी उसके मुंह में वो कांटा नहीं लगता। उसको नीम कड़वी नहीं लगती, उसको अच्छी लगती होगी। तो क्या कहें, क्या नीम अपने कड़वे स्वभाव को भूल गई? नहीं, कि नीम का स्वभाव कड़वापन है वो तो है, लेकिन सामने वाले उस जीव की प्रकृति ऐसी है कि उसको नीम भी मीठी लगती है। सबसे ज़्यादा आप ऊंट को देख लो, कितनी भी नीम की पत्ती डाल देना कभी मना नहीं करेगा। और जानवर थोड़ी बहुत अगर कभी कभार थोड़ी बहुत खा लें तो बात एक अलग है। आप गाय को खिला के देखो नीम की पत्ती, कभी नहीं खा सकती। थोड़ी बहुत उस दवाई ववाई के रूप में अगर कोई ज़रूरत हो तो खिला दो तो खा लेगी, लेकिन वो खाती नहीं है। प्रकृति की ऐसी है कि किसी को वही चीज़ बुरी भी हो सकती है, किसी को वही चीज़ अमृत भी हो सकती है। ऐसा प्रकृतिकारों में, इसलिए हर एकांत से ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बुरी ही है। नहीं, किसी को वह अच्छी भी इष्ट भी हो सकती है।
और जो भी है यहाँ है, किसी को अहितकर हो सकती है, किसी को वह अमृत हो सकती है। आप ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं, ऐसे ऐसे पौधे होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन उन पेड़ों का अगर सही, उनकी दवाओं का सही प्रयोग किया जाए तो वे हमारे लिए जीवनदायिनी भी बन सकती हैं। तो अगर इनका सही तरह से प्रयोग नहीं किया जाए तो वे हमारे लिए जहर का काम भी बन सकती हैं, जीवन समाप्ति के कार्य भी बन सकते हैं। पहले हमारे यहाँ भारतीय चिकित्सा पद्धति जो थी मुख्य रूप से आयुर्वेद के ऊपर ही आधारित है, और यहाँ की भारतीय जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सारे विश्व में यहाँ के मनीषियों ने जो खोज करके रिसर्च किया और रिसर्च करके जो लिखा है, चाहे चाणक्य चरक संहिता हो, है ना, और चाहे हमारे उनके अपने आयुर्वेद के बड़े बड़े पूरे लेखक हैं अपने यहाँ, जैसे कल्याण कार्यक्रम लिखा है, उग्रसेन दत्त का है, एक पूजपाज महाराज का भी मिलता है। ये पूरे के पूरे इन दवाओं के भरे पड़े हुए हैं, रिसर्च से भरे पड़े हुए हैं, प्रायोगिक हैं, पर अंतर इतना है, ये कहलाती है औषधि। और आज आप लोगों को आदत पड़ गई है दवाओं की। जड़ी बूटी को औषधि कहा जाता है ना, उसका क्या होता अर्थ है? तो आचार्य श्री एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे। औषधि जो होती है इसमें धीरज से काम लेने वालों को ही औषधि का फल मिलता है, एक दिन में ठीक नहीं होती। तुम दवा जैसी नहीं कि इधर लो और उधर तत्काल हमें क्या मिल जाए, उसका नाम दवा। आचार्य जी कहते दवा, जो रोग को दवा दे सो उसका नाम दवा, जो रोग को क्या कर दे, दवा दे सो उसका नाम दवा। औषधि किसे कहते हैं? औषधि उसे कहते हैं जो रोग को उखाड़ उखाड़ करके बाहर फेंक दे सो उसका नाम औषधि है। दबाने वाली अच्छी है कि निकालने वाली अच्छी है? इसलिए भारतीय चिकित्सा पद्धति औषधि पद्धति वाली थी। धीरे धीरे सब वापस आ रहे हैं, दवाओं से परेशान हो गए हैं। अभी एक रिसर्च आया था, उसको मैं देख रहा था, उसमें पढ़ रहा था कि दवाओं से इसके ज़्यादा आदी हो गए हम। हर चीज़ की दवाएं, हमने थोड़ा सा दर्द पैर में हुआ, हमने जाके पेन किलर खा के आ गए। थोड़ी सी सर्दी हुई, जाकर के एंटीबायोटिक की जो गोली है उसको खा कर के आ गए। थोड़ा सा कुछ हुआ, हमने गोली खाई। ये वस्तुतः हमारे शरीर की विकृति निकलने का, सर्दी को एकांत से बुरा नहीं मानना चाहिए। हम खाते पीते हैं, और खाते पीते हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ ना कुछ विकृतियाँ हमारी असावधानी के कारण से हो जाती है। अब वो विकृति हुई तो अब वो निकल रही है कफ के रूप में, सर्दी के रूप में, और हम क्या होते, जल्दी घबरा जाते, सर्दी हो गई जल्दी गोली लाओ। हम लोगों को सर्दी होती थी तो आचार्य जी कहते 3 दिन तक छेड़ना मत, कुछ नहीं लेना, निकलना दो, अच्छा गर्म पानी ज़्यादा पियो मात्रा में, भोजन कम करना और पानी ज़्यादा पीना, और कोई दवाई नहीं लेना अभी। 3 दिन तक निकलना दो उसको। 3 दिन के बाद फिर अगर कुछ हुआ तो थोड़ा हल्दी वाला दूध लो, और कावली लो, और सर्दी की दवा मत करना। क्यों? अगर एक बार ये रुक गया तो आगे जाकर के और बड़ा विस्फोट बन सकता है।
इसलिए सर्दी है, जुखाम है आदि जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में विकृतियां पैदा हो रही तो निकलने का रास्ता है। ये बुखार भी है, बुखार सामान्य से आता है, तो ये भी हमारे गर्मी अगर आई है तो उसमें बुखार भी 1-2 दिन तक तो धीरज से काम लेना चाहिए, और फिर बाद में 2 दिन के बाद फिर थोड़ी सी हल्की औषधि का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि काढ़ा है, तुलसी का काढ़ा है ना, काली मिर्च का वाला, तुलसी काली मिर्च का काढ़ा है, हल्का है, और थोड़े से अगर ज़्यादा हो गया तो फिर चिरायते नीम का काढ़ा है। ये काढ़े होते थे, इनसे लोग घरों में ही ठीक कर लेते थे। अब अपन पूछते हैं, महाराज ये जंगल में आदिवासी लोग कभी बीमार नहीं होते होंगे क्या? उनको इतनी वहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था कहाँ मिलेगी? तो वो सारे के सारे प्रकृति में रहने वाले, उनको मालूम है कि किससे कहाँ क्या है। अभी पूछ करके आओ, उनसे मिलते हैं हम लोग, रास्ते में मिले, क्या करते हो? तो वो कहते हैं महाराज हम लोगों के यहाँ सब जानकारी रहती है, कोई भी बीमार होता है तो उस बीमारी में हम सब लोग ठीक ठाक, दवाएं प्रकृति में भरी पड़ी हुई हैं, जानकारी होना चाहिए। और वो जानकारी लोगों, पहले हमारे जानकार लोग रखते थे। अब आजकल दवा के ज़माने में कुछ भी हुआ तो फट से डॉक्टर साहब के पास पहुँचे, उन्हें दवा लिख दी, आपने खा ली, 2-4 8-10 दिन ठीक रहे, फिर बाद में कहते फिर हो गया। दवा दी थी, निकाली, छोड़ी थी, तो रोगों को निकाला। आज प्रकृति का चित्रण यहाँ पर एक दाता और पात्र का चित्रण करते हुए आचार्य श्री यहाँ तोता क्यों रोता में मूल कविता के माध्यम से हमें एक नया उपदेश दे रहे हैं। प्रकृति का रूप एक कैसा शुद्ध स्वरूप है, तो शीर्षक है, एक पूरी सबसे बड़ी कविता है, 11 पेज की कविता है, लंबी कविता है। और इस प्रकार तो सबसे पढ़ते हैं, पेज नंबर 65, तोता क्यों रोता। अब यहाँ तोता कौन है आप समझ लेना, और रोता कौन है ना, बाहर की नहीं, अब भीतर की बात है। अभी तक अपन ने सब दुनिया की, संसार की सब बात और संसार की दशाओं का चित्रण बहुत इससे में हो गया। अंतरंग की यात्रा आपकी अब वहाँ से चालू। एक और होते, कोई भी शास्त्र अपन लिखते हैं तो किसी ने कहा महाराज जैसे 7 तत्व में मोक्ष तत्व लास्ट में क्यों रखा, पहले क्यों नहीं रखा? तो ये बताओ, मोक्ष पहले मिलता है कि बाद में मिलता है? ऐसे ही बाहर की सारी कथाओं से विरक्त होते हुए मोक्ष तत्व की जैसे प्राप्ति बाद में होती है, ऐसे ही संसार की विचित्रताओं का कथन करते हुए और उस जीवात्मा को कोई भी ग्रंथ में अगर उठाएं, लेकिन लास्ट में उपसंहार के रूप में आपको निर्वृत्ति क्या ही उपदेश मिलेगा। समय सार हो चाहे कोई भी ग्रंथ हो, आप में उसमें एक ही बात है, अंत में अगर तुम्हें मंजिल की बात करना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचोगे? सारभूत बात है कि तुम्हारे अपने आप के होना, अपने आप को प्राप्त करना, इसका नाम हमारी मंजिल होना चाहिए। यही मंजिल होना चाहिए। तो चलते हैं, पढ़ते हैं, तोता क्यों रोता। प्रभाकर का प्रचंड रूप है। प्रभाकर था सूर्य, प्रचंड रूप है, प्रचंड अर्थात तेज रूप है। चिलचिलाती धूप है। आपको ये चित्रण यानी अपने आप को ज्येष्ठ मास की गर्मी की ओर ले जाओ आप, है ना, तपो की गर्मी जैसा अवसर समझो। प्रभाकर का प्रचंड रूप है, चिलचिलाती धूप है, निदाग का अवसर है। निदाग का अर्थात गर्मी का समय है। निदाग को कहते हैं गर्मी,
दूसरा नाम इसका निदाग का क्या मिलता है? गर्मी का नाम निदाग, जो सबको जलन पैदा करने वाला है, तेज के कारण से जो जलाने वाला है, इसलिए उसका नाम निदाग है। दहन, दाहकता जिसमें है उसका नाम निदाग है। निदाग का अवसर है यानी गर्मी का समय है। भरसक प्रयास चल रहा है। भरसक यानी जितना हो सके ऐसा प्रयास चल रहा है। सरपट भागना चाह रहा है यानी बहुत तेजी से भागना चाह रहा है, पर भाग नहीं पा रहा है भानु। भाग नहीं पा रहा है भानु, सरक रहा है धीमे धीमे। गर्मी के समय में आप लोगों को कैसा लगता है? कितना बड़ा दिन है। कम से कम अपने यहाँ लिखते हैं, जैसे ठंडी के समय, ठंडी का समय जो होते हैं ना, रात्रि बड़ी होती हैं, अब चालू हो जाएगी। अभी जैसे सूर्यास्त करीब करीब अभी धीरे धीरे दीपावली तक देखेंगे तो 5:45 तक सूर्यास्त हो जाएगा आपका, और सुबह 6:30 बजे के बाद करीब 6:30 6:45 के करीब आपको सूर्योदय होगा। तो ठंडी के समय में रात्रि बड़ी होती, 13-14 घंटे की रात्रियाँ होती हैं, और दिन 10-11 घंटे का रह जाता है, क्योंकि दिन कम और रात ज़्यादा। लेकिन गर्मियों में उल्टा होता है। दिन कैसा लगता है? अरे बहुत बड़ा, सुबह 5 बजे से उजेला। अभी अपन जब विहार करते थे तो 5:15 बजे उजेला हो जाता था, विहार करके निकल जाते थे। गर्मियों में हम लोग आ जाते थे और आराम से 7-7:30 बजे तक 10-11-8-10 किलोमीटर चल के पहुँच जाते थे। अब ठंडी में उल्टा होगा, 7:30 बजे तो चलना होगा। क्यों? ठंडा होता है, सूर्योदय में होती है थोड़ी सी वातावरण में प्रतिकूलता नहीं होती। तो ऐसे ही गर्मियों में ऐसा लगता है जैसे सूर्य स्थिर हो गया हो। कब होगा, कब जाएगा, कब अस्त होगा, इसलिए वो धीरे धीरे कैसा हो गया लगता है। भानु का सरपट जो चल रहा था, अब तेजी से नहीं चल रहा है, धीमे धीमे चल रहा है, और धीमे धीमे चलता है। और एक और है, अपने यहाँ सूर्य को उत्पल दर्पण की तरह की कहा जाता है। जो वो होता है ना, एक अपने स्कूल में पढ़ते थे तो एक कांच आता था, है ना, आप पास से देखोगे तो बड़े बड़े अक्षर दिखाएंगे, है ना। हाँ, उस उत्पल दर्पण भी कहते हैं उसको, ऐसा कहा जाता था। और जैसे तुम दूर करोगे, है ना, तो यहाँ तक कि उसके प्रकाश की जो तेज की जो होती बिंदु वो जो बन जाता था। अगर आप रुई पे डाल दो तो रुई में आग लग जाएगी, कागज पे डालो तो कागज में आग लग जाती थी। ऐसे पुराने लोग जो होते थे ना, बिना माचिस की आग कैसे लगाते थे। ऐसी घास भी अगर होती थी, अब नहीं है, उसको पास कुछ नहीं है, तो वो दर्पण रहता था। और दिन के समय, गर्मी का समय है, और सीधा ऐसा किया, घास को सूखी सूखी घास की और वो किया, उससे आग पैदा हो जाती थी। बिना माचिस के भी आग को लगा देते थे। तो अपने यहाँ जैन दर्शन में लिखा है कि जब सूर्य दूर होता है तब गर्मी ज़्यादा होती है, बाहर गलियों में जाएगा। अभी क्या है, अभी अपना सूर्य दक्षिणायन चल रहा है, अभी दक्षिण की गलियों में है, यानी मेरू के निकट वाली गलियों में है। और जैसे ही उत्तरायण होता है तो उत्तरायण होता तो धीरे धीरे मेरू से, जैसे ये मेरू है अपना, ये मेरू है, तो अभी इससे करीब करीब 10 योजन ऐसे को छोड़ करके ऐसे घूमते घूमते ऐसे बाहर बाहर आते आते ऐसा पीछे आ जाएगा। और जब यहाँ बाहर की सबसे ज़्यादा वो गलियों में होता है तब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है।
यानी जितने मेरु से दूर सूर्य रहेगा उतनी ज़्यादा गर्मी होगी। जैसे वो कांच को आप पास से रख कर के देखोगे तो आपको जलाने का काम नहीं करेगा, और जैसे ही आप उसको दूर ले जा कर के आप उसको करेंगे तो आपको आग पैदा करता है। ये गर्मी की विशेषता है। वैसे सूर्य भी वैसे ही है, जितने जितने गलियों में दूर होता चला जाता है उतनी उतनी उसकी गर्मियाँ बढ़ती चली जाती है। इसलिए अब इतनी बड़ी जब गली में पहुंचेगा तो उसको क्या लगेगा, एक घेरे को जब पास में रहता है तो पास का घेरा क्या होगा, छोटा होगा, और जब बाहर के घेरे में सूर्य होगा तो वो घेरा क्या होगा, तो उसको करीब करीब 13-13.5 घंटे लगते हैं पार करने में एक दिन को। इसलिए गर्मी के समय के दिन बड़े होते हैं और ठंडी के समय के दिन कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की गलियाँ, मेरू के पास की गलियाँ छोटी, तो जल्दी अस्त हो जाता है। ये विशेषता है। तो इसलिए दिन रात के बड़े छोटे होना ये सूर्य के ऊपर, सूर्य के गमन के ऊपर आधारित है। तो जब बाहर की गलियों में होता है तो सरपट के अपन को लगता है कि अब धीरे धीरे चल रहा है। अब आप यहाँ से पूछते हैं, यहाँ से अगर आप नीचे से कोई विमान उड़ते हुए आकाश में देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे चल रहा हो, जबकि उस विमान की गति 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है वो। लेकिन हम नीचे से देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जा रहा है। गति उसकी वहाँ ऊपर तेज होती है, गति तो उसकी वही है, लेकिन गलियाँ ज़्यादा होने की, क्या लंबाई दूरी होने के कारण से उसको उतना समय लगता है। इसलिए सरपट नहीं दौड़ रहा है। हमें महसूस होता है कि गर्मी ज़्यादा हो रही है, और गर्मी में जब ज़्यादा होती है तो लोग सोचते हैं अरे यार कब तक ये सूर्य ऐसा गर्म रहेगा, थोड़ी धूप कब ढलेगी, ठंडक हो जाए, ऐसा कामना करते। ये है। तो यहाँ पर भरसक प्रयास है, सरपट भागना चाह रहा है पर भाग नहीं पा रहा है भानु, सरक रहा है धीमे धीमे अस्ताचल की ओर। अस्ताचल की यानी अस्ताचल, जहाँ सूर्य अस्त होता है। और इधर ये सूर्य की बात, और इधर सर फट रहा है। क्या फट रहा है? गर्मी में आप खड़े होकर के देखो। एक साथ आपको कहा कि ज्येष्ठ मास की ऐसी तपती दोपहरिया में आपको धूप में खड़े होना है, कैसा उस अनुभव होता है? तो उन्होंने कहा है और इधर सर फट रहा है, फल भार ले झुका है, और ऊपर से फल भी लिए लगे हुए हैं, इतनी गर्मी भी है, और फल से भरा पड़ा है, और फल से भरा हुआ सो उसको डालें कैसी हैं? झुकी हुई है। फल भार ले झुका है, तपी धरा पर नग्न पाद। तपी यानी तप करने वाला, ऐसा कौन? आम्र पादप खड़ा है, आम का पेड़, पादप का अर्थ है पेड़। आम्र पादप खड़ा है। आम पे फल कब लगते बताओ? मार्च और अप्रैल के महीने में। और पकता कब है? जब लगते हैं, और जाकर के मई जून तक उसके पकने के अच्छे जब समय आता है तो लगे हुए हैं। और जब आम के ऊपर फल लगते हैं तो उनकी डालियाँ कैसे हो जाती हैं? ऊपर से गर्मी और ऊपर से इतना सारा वजन, इतना सारा वजन उसको, किसके? आम्र पादप खड़ा है, वह आम्र का पेड़ इस तपती हुई धूप पर इतनी ऐसी तीप है कि उसका सिर फटा जा रहा है। सर फट रहा है, फल भार ले झुका है, तपी धरा पर नग्न पाद। वहाँ पर कोई उस लिए और दूसरे
उसके ऊपर कोई छाया नहीं है कि भाई इसको धूप न लगे, नहीं। नग्रपाद है, आम्रपादप खड़ा है, आम्र का वृक्ष खड़ा हुआ है अपने प्रांगण में, अपने प्रांगण में, उस अपने प्रांगण में दाता के रूप में। यहाँ उस दाता का स्वरूप दिया किसको? आम्र के पेड़ को दाता के रूप में, पात्र की प्रतीक्षा में कि देखो कोई ऐसी गर्मी में चल कर आके आएगा तो वह दाता क्या करते हैं, अच्छे से उसको थोड़ा बहुत सुकून के तो कुछ क्षण दे सके। तो यहाँ पर अपने प्रांगण में दाता के रूप में पात्र की प्रतीक्षा में है कि कोई आए बैठे, कितना अच्छा लगेगा। वहाँ पर लो पुण्य का उदय आया है। किसका उदय आ गया? पुण्य का उदय आया है। कठिन परिश्रमी हरदम उद्यमी पदयात्री पथे को, बहुत जो कठिन परिश्रम करने वाला है, हमेशा बैठ कर के खाने वाला नहीं है। इस काल में तो बैठ के खाने वाले नहीं है, बिना परिश्रम के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस काल का नाम कर्म भूमि है। कर्म भूमि किसे कहते हैं? कर्म भूमि उसे कहते हैं जो करेगा सो पाएगा, है ना। और वो ही खाएगा, जो नहीं करेगा बैठे बैठे देखता रहेगा, ताकता रहेगा, तो यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। महाराज यहाँ बिना करे कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ, बिल्कुल कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपको स्वयं करना होगा तभी मिलने वाला है। पुरुषार्थ करो पाओगे, चाहे वह मोक्ष सुख हो या सांसारिक सुख हो। दोनों सुख के बारे में कहा गया। मोक्ष सुख के बिना तुम अपने आप के संसार के विषय कसाय से दूर हो करके और अपने आप का ध्यान के ऊपर दृष्टि नहीं करोगे तब तक तुम्हें मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और संसार सुख की जब तक तुम ये काम जो चाहते हो उसमें अपने आप को नहीं लगाओगे, तुम्हें सांसारिक इंद्रिय सुख की भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कहा कठिन परिश्रमी, जो परिश्रम करता है वह हमेशा कठिन परिश्रमी कहा जाए। मूक माटी में आचार्य जी ने आदमी की व्याख्या की। आदमी किसे कहते हैं? आदमी, उसका नाम देखिए, आदमी। आम जो सब तरह से दमी यानी प्रयत्नशील हो, सब तरह से उद्यमशील हो, सब तरह से अपने आप के करने को सामर्थ्य करने वाला हो, पुरुषार्थी हो, उसका नाम आदमी है। इसलिए आदमी बनो, है ना। उन्होंने लिखा है आप आदमी हो, आदमी बनो, इंद्रियों के दमी भी बनो और अपने आप को पुरुषार्थ के माध्यम से अपने आप को प्राप्त करो। सुख चाहते हो तो सुख तुम्हें अपने आप के हाथ में है, तुम्हें सुख मिलेगा। और दुख चाहते हो तो दुख भी तुम्हें मिलेगा। क्या चाहिए है? हमें आदमी बन कर के सही पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए जो हरदमी उद्यमी हो उसका नाम आदमी है। हमेशा समय उद्यमशील जो रहता है उसका नाम आदमी है। हमेशा अच्छे कार्य में पुरुषार्थशील रहता है तो उसका नाम आदमी है। अब लेकिन ऐसा नहीं महाराज, हम करते तो बहुत हैं। आज के समय में एक और बहुत चल रहा है कि आदमी दिमाग से तो बहुत काम कर रहा है, पुरुषार्थ भी कर रहा है, लेकिन गलत दिशा में पुरुषार्थ कर रहा है। कैसा? देखिए टेक्नोलॉजी के ज़माने में है। आज के समय में भी कल समाचार पढ़ रहा था
कि छोटे छोटे से बच्चे जो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो गए हैं, अभी उनको पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में उनके पूछा गया है तो वो 10वीं 12वीं भी नहीं पढ़े हुए ग्रेजुएट की दृष्टि से, लेकिन उनको इस प्रकार का एक्सपर्ट कर दिया गया। आज सर्वर के माध्यम से, लोगों के अकाउंटों के माध्यम से कैसे चोरी करना है, कैसे पैसे हड़पना है, कहाँ से किस प्रकार का क्या किस प्रकार के कार्य करने, ऐसे जालसाजी के काम सीखने में दिमाग तो वो लगाते हैं। तो ये है, उद्यम तो चल रहा है पर गलत दिशा में उद्यम चल रहा है, पाप के क्षेत्र में उद्यम चल रहा है। पाप के बढ़ाने के लिए उद्यम नहीं, ये हमारे उद्यम का आदमी होने का क्या है, गलत कार्य है। आप अपना पुरुषार्थ गलत दिशा में कर रहे हो। आदमी तो वो ही होता जिसका पुरुषार्थ सही दिशा में हो, न्याय नीति के मार्ग पर हो, अन्याय के क्षेत्र में ना हो, वही सही उद्यमी माना जाता है। ऊधम करना, इस प्रकार के पाप आदि के कार्य करना, ये उद्यमी का कार्य नहीं है। आचार्य जी ने एक सर्वोदय में एक दोहा लिखा था, ऊदम से तो दम घुटे, उद्यम से दम आए, बनोदमी हो आदमी, बनोदमी हो आदमी, कदम कदम मिल जाए, ऐसा उन्होंने उसका अर्थ जाता है कि ऊधम से तो क्या होता है, दम घुटे, और उद्यम से दम आए। एक कोई चोरी करने वाला व्यक्ति होगा, उससे पूछो कि चोरी करके जब वो आता है और आकर के उसकी चोरी के सामान को लेकर के जाता है, और जब वो बाज़ार में, क्योंकि वो जो लाकर के लाए तो कहीं ना कहीं तो बेचेगा, उससे पूछना कि जब तुम बेचने या कहीं इसका उपयोग करने जाते हो या खरीदे या कोई भी जाते हो बाज़ार में, क्या तुम निश्चिंत होते हो? उससे पूछना, हर समय चोर हमेशा डर भयभीत रहता है, कभी निडर नहीं हो सकता। इसलिए चोरी करने वाला निश्चिंत नहीं हो सकता, उसको अच्छे आराम से सो नहीं सकता। डकैती का काम करने वाला आराम से कभी सो नहीं सकता, निडर नहीं हो सकता, हमेशा भयभीत बना रहता है। आराम से जो सही उद्यम करने वाले आराम से घरों में रहते हैं, और चोरी चपाटी करने वाले जंगलों में खाक छानते रहते हैं, आज यहाँ छुपे हैं कल वहाँ छुपे हैं। यहाँ पर ऐसा होता था, रहते थे, इसलिए चोरी करने वाला भयभीत है। इसलिए ऊधम से तो दम घुटे, ये भी उद्यम ही है। चोरी चपाटी करना अच्छा काम है, किसी को सताना अच्छा काम है, इसको उद्यम की कई कोटि। उद्यम से तो दम घुटे, यानी उसको कभी भी सुख का अनुभव नहीं होता। उद्यम से दम आए, अच्छा पुरुषार्थी बनो, पुरुषार्थशील बनो, और बनो दमी हो आदमी। दमी अर्थात इंद्रिय आदि, अपने अंदर के ऊपर अंकुश लगाओ, अपने आप को थोड़े से संयमित करो, अपने आप को थोड़े असंयम के वातावरण से निकाल करके संयम के वातावरण में लाओ। यही हमारा उद्यम सही है। और नहीं है तो विषय कषायों के बारे में आप जितना जितना परिग्रह जोड़ेगे उतने उतना भयभीत ही बनते रहोगे। ये हमारे लिए भय का कारण है। परिग्रह सबसे बड़ा भय का कारण है। उन्होंने लिखा, आचार्यों ने लिखा कि भय संज्ञा का उदीरना का कारण क्या है? तो उन्होंने लिखा व्यक्ति की मूर्छा, व्यक्ति का परिग्रह के प्रति आसक्ति रूप परिणाम, यही भय संज्ञा का सबसे बड़ा उदीरना का कारण है। अगर आप भय को बढ़ाना चाहते तो परिग्रह को खूब बढ़ाइए, और परिग्रह को जितना कम रखोगे आपको उतना निर्भय, कोई डर नहीं होगा। कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे क्या करना है, कोई बात नहीं। हमारे महाराजों से पूछ लो, उनको काय का डर है,
कुछ लुटने पुटने का कुछ उनको चिंता है ही नहीं है। क्या ले जाओगे तुम हमारे पास से, क्योंकि हमारे पास कुछ तुम्हारे पास ले जाने लायक कोई चीज़ ही नहीं है, और तुम अगर ले जाओगे तो उससे हमें कोई ज़्यादा कष्ट होने वाला है भी नहीं है। इसलिए साधु के पास वही चीज़ होना चाहिए जिससे उसकी साधना में कोई भय पैदा ना हो। अगर भय पैदा हो, अगर उसको डर लगने लगे, वो निडर हो करके अपनी चर्या ना करे, तो समझ लेना कि वह व्यक्ति कभी भी साधुता के स्वरूप को समझ नहीं सकता। साधुता के स्वरूप को समझना है तो भय के कारणों से दूर रहे। सबसे बड़ा कारण बताया परिग्रह, और परिग्रह जब तक है तब तक उसके पास भय का कारण उपस्थित है। इसलिए साधु को हमेशा अपरिग्रह महाव्रती कहा, परिग्रह महाव्रती नहीं कहा। श्रावक के पास भी परिग्रह प्रमाण कहा, सीमा रख लो, जितना आवश्यक है उतना कर लो। क्यों? अगर तुम निश्चिंतता की जिंदगी जीना चाहते हो तो। और साधु से कहा कि परिग्रह से दूर रहो अगर तुम परम शांति चाहते हो तो। एक की सीमा बनाने के लिए कहा और एक को परिग्रह की सीमा से दूर रहने को कहा। ऐसा ही है साधुता का दर्शार्थम प्रधारती, वे भय के कारणों को, उद्यमशीलता, पदयात्री है, पैदल चलने वाला, पद पर चलता चलता रुकता है निसंकोच। पद पर चलते चलते वह रुकता है निसंकोच। क्यों? संकोच नहीं करता। सघन छाँव में, अच्छी छाँव दिखता है और चलते अगर गर्मी हो और दिखती ही छाँव अच्छी दिखती है तो बैठने का मन अपने आप हो जाता है कि चलो थोड़ा बैठ लेते हैं, बैठ कर के आगे चलते हैं। सघन छाँव में, घाम बचाव में, किंतु यकायक दाता का मन पलटा है। अचानक क्या हो गया? जो दाता है उसका मन पलटा है और विकल्प विकार से लिपटा है। विकल्प है और विकार भाव से लिपटा है कि पात्र के मुख से वचन तो मिले, मीठे मीठे मिश्री मिले। अरे मैंने इतनी छाया दी है, तो तनक पात्र को भी प्रशंसा क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा भैया, तूने धन्यवाद कि तुमने मुझे इस रास्ते पर आए हैं, इतना चल करके अच्छी छाया दी है, आप मुझे क्या करो, इसलिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। ऐसे पर दाता के मन पलटा है, विकल्प विकार से लिपटा है कि पात्र के मुख से वचन तो मिले, कम से कम थोड़ी सी क्या कर दो। एक कहावत चलती है, अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा किया है तो कम से कम धन्यवाद देना आपको बनता है ना। और वहाँ जाकर के उसको धन्यवाद ज्ञापित करना यह तो बनता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, उपयोग तो कर लेते हैं पर कहते नहीं कि धन्यवाद। अरे क्या बात है, वो तो उसका काम था उसने कर दिया, हमारा काम था बैठने का सो बैठ लिया, उसका काम था छाया देने का सो दे दिया। अब इसमें धन्यवाद देने की क्या ज़रूरत थी? नहीं। यहाँ पर आचार्य जी बड़ा अच्छे चित्रण कर रहे हैं यात्री का। तो पात्र के मुख से वचन तो मिले, मीठे मीठे मिश्री मिले। अच्छे कैसे हो? मीठे मीठे और मिश्री मिले। एक और, मुख की मिठास अच्छी होती है कि बाहर की मिठास अच्छी होती? तो बताओ।
आपको एक उदाहरण बताते हैं। एक बहुत अच्छा प्रसंग पढ़ा था। अकबर बीरबल की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, है ना। तो अकबर बीरबल की कथा में एक दिन, अब बीरबल को छेड़ने का काम किनका था? बोले कि अकबर का था। अब राजसभा में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो चर्चाएं उनकी चलती रहती थी। तो एक दिन पूछा उन्होंने बड़े अच्छे से, बीरबल बताओ दुनिया में सबसे मीठी वस्तु क्या है, बताओ। तो उन्होंने कहा, जापनाह आप हमसे पूछ रहे हो कि दुनिया में सबसे मीठी वस्तु क्या है, तो मैं आपसे कहूँगा दुनिया में सबसे मीठी वस्तु है तो वो है व्यक्ति के वचन। क्या है? बोले ये हम आपकी बात को अभी गले से उतार नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वचन का स्वाद किसने देखा? आपको वचन का स्वाद आता है? अरे रसना इंद्रिय से वचन कोई खाता है? हम तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसी वस्तु बताओ जो सबसे मीठी है। तो उन्होंने कहा, मेरे समझ में तो वचनों से मीठी दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। हम आपकी इस बात को अभी समझेंगे नहीं। बोले कैसे कैसे समझेंगे आप, बताओ। महाराज जापनाह, मुझे एक इसके लिए आपको सिद्ध करने के लिए कुछ अपराध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपराध करना पड़ेगा। और अपराध होगा तो आप मुझे कहीं सूली पे चढ़ा दोगे तो? सूली पे चढ़ा दोगे? बोले कि कैसे भाई, एक काम के पहले से ही तुम्हें क्या मिलता? अभयदान मिलता है। तुम्हें एक अपराध क्या है? क्षमा है। पर इसके साथ साथ इसके लिए मुझे समय भी चाहिए। कितना समय? कम से कम 1 माह तो लग जाएगा आपको उत्तर देने में। कितना समय लगेगा? 1 माह तो लगेगा। और ये ध्यान रखना, हम अपराध किसी के साथ भी कर सकते हैं। इस बात को बताने के लिए अच्छी बात है। तुम्हारी इस बात की सिद्धि करने के लिए राज्यसभा में बात प्रस्तावित की गई और प्रस्ताव के साथ साथ वचन मीठे कैसे होते हैं इसका उत्तर खोजने के लिए कहा गया। समय व्यतीत हुआ। आए दिन 10, 12, 15 दिन बाद क्या हुआ कि बीरबल की पत्नी का जन्मदिन आया। बीरबल की पत्नी का क्या था? जन्मदिन आया। अब तक तो नहीं मनाया था, तो घर पे गया और घर वाले से उन्होंने कहा, देख तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, इस बार बड़े महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा तुम्हारा जन्मदिन। तो पत्नी बड़ी खुश कि आज तक तो कभी इनने हमारा जन्मदिन नहीं मनाया नहीं, आज इस बार क्या बात है, ऐसा कौन सी बात होने? बोले कि विशेष बात है इस बार, इसलिए तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाएगा। और पूरे जितने भी मंत्री परिषद हैं, राज परिषद हैं, राजन हैं, राजनियाँ हैं, बेगम आदि हैं, सबको बुलाया जाएगा। ओ इतना बड़ा कार्य होगा, फिर तो आपको अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने के लिए तो बड़े बड़े रसोइया बुलाना पड़ेंगे। बोले कि बुलाया जाएगा। और जब पूरे राज दरबार आने वाला है, राजा के पास उसने निमंत्रण दिया कि आज हमारी श्रीमती का, हमारी पत्नी का जन्मदिन का उत्सव मनाए जाना है और आपको पूरा निमंत्रण दिया जाएगा और अकेले नहीं आना है, सभी बेगम आदि भी आएंगी, साहिबा आदि भी आएंगे और अच्छे सुंदर सुंदर राज मंत्री वगैरह हैं और जितने नगर श्रेष्ठी हैं, जितने भी विशेष विशेष लोग, उन सबको आमंत्रण दिया गया। सपरिवार, अकेले नहीं, सपरिवार। अब
सभी को आमंत्रण दिया। आमंत्रण होकर के वहाँ अच्छे सुंदर सुंदर व्यंजन मीठे मीठे शक्कर मिश्री से मिश्रित हुए बनाए गए, जिन्हें लोग अच्छे से, अब वो समय आया सबको वहाँ पहुँचे बीरबल की सब वहाँ से भोजनशाला में, और अकबर भी अपनी पूरी रानियों के साथ कहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचे। और अकबर के साथ साथ वहीं पर बैठी हुई रानियां हैं। अब पहले आज जैसे नहीं होते कि कॉमन होता था, पहले लोग क्या कहते थे, रानियों की भोजनशाला का एक सिस्टम अलग होता था। बड़े लोग हैं ना, महिला वर्ग एक साइड होती थी तो पुरुष वर्ग एक साइड होते थे। वहाँ पर तो महिलाओं में वहाँ अच्छे से सब लोग भोजन कर रहे हैं और सब अच्छे चाव से खा रहे हैं। इधर बीरबल को मौका मिल गया कि अब उत्तर देने का समय आ गया है। अब अकबर की जो मुख्य पटरानी थी, बेगम जो थी, वो वहाँ अच्छे बढ़िया मीठे व्यंजन खा रही थी। और खाते हुए इधर बीरबल ने देखा कि आप तो क्या खा रहे हैं। आहा, तो बोले कि आपका अच्छे व्यंजन खा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी से धीरे से कहते, आपने कभी ऐसे खाए थोड़े कटुए, कभी खावे मिलो क्या? आप तो ऐसे खा रहे हैं जैसे कभी खाया ही ना हो। भूख्याने से खावे पड़ गई है। इतना कहा नहीं, बेगम का क्या हो गया, मुंह में रसगुल्ला मीठा जरूर था, लेकिन क्रोध के कारण से मीठा रसगुल्ला भी कैसा हो गया, कड़वा हो गया। और सबके सामने अकेले में कहती तो उतना बुरा नहीं लगता, सबके चार साथ सब कह रहे हैं, सबके सामने ये शब्द कहा कि तुमने ऐसा खाया, ऐसे खाने जैसे कभी कभी खाने ना मिलाओ, ऐसे शब्द कह दिया। बेगम साहिबा को बुरा लगा, तत्काल जाकर के गुस्से में महाराज से कहा। महाराज भी कहते धीरज रखो, बात समझता हूँ, क्या हुआ कैसा हुआ, आप इतने गुस्से में? नहीं, इसी वक्त यहाँ से चलो, यहाँ से इस सभा में जाने नहीं है, इसी वक्त चलो यहाँ से, मैं कुछ नहीं खाना है। गुस्से में आएगी और आकर के जाकर के सीधी रनिवास में पहुँच गई। दूसरे दिन वहाँ पर जिद पकड़ के बैठ गई, बीरबल को सजा मिलना चाहिए। बीरबल को क्या मिलना चाहिए? इसी समय उसको फांसी पर लटका देना है, उसने हमारी बेइज्जती की है। और राज्य शासन है, राज्य शासन में राजा जो कह दे, इसमें क्या है, अपराध की यहाँ कोई संविधान नहीं होता, राजा ही संविधान होता है। उसके मन में यही होता था कि राज्य शासन में कोई लिखित, यहाँ पे कोई लोकतंत्र में तुम यहाँ कोई वकालत चलती है, राजतंत्र में कोई वकालत में कोई वकील नहीं होते। वहाँ तो कह दिया राजा का आदेश या ना सर्वोपरि आदेश होता है। लोकतंत्र में तो ऐसा होता है कि भाई यहाँ नहीं तो यहाँ के कोर्ट से हार गए तो हाई कोर्ट पहुँच गए, हाई कोर्ट से हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया, और नहीं है तो आगे याचिका के ऊपर याचिकाएं चलती रहती हैं। पर वहाँ कोई याचिका नहीं चलती। राजा ने ऐसा कहा। घर पे पहुँचते हैं, दूसरे दिन पूरी सभासद बुलाया गया और सभासद बुला करके बीरबल को राज दरबार में उपस्थित किया जाए और तुमने महारानी का, बेगम का अपमान किया है। तुमने क्या किया? अपमान किया है, इसलिए तुम्हें सजा दी जाए। और जब तक बेगम को शांति नहीं मिलेगी तो उसी समय बीरबल कहता है, भगवान वो महाराज, मैंने तो आपसे पहले कहा था कि एक अपराध के लिए मुझे क्या चाहिए, क्योंकि आपको मुझे सिद्ध करना है कि दुनिया में सबसे मीठा क्या है? वचन है।
दुनिया में सबसे मीठा क्या है? और अगर वचन खराब हो जाए तो मीठी वस्तु भी क्या हो जाती है? कड़वी हो जाती है। और बस मैंने आपके उत्तर देने के लिए ये थोड़ा सा अपराध किया है, मैं क्षमा चाहता हूँ बेगम साहिबा से। उन्होंने वहीं से उनको क्या मांगे कि मुझे राजन के इस उत्तर देने के लिए इतने दिन लगे, और मैंने आज तक अपनी पत्नी का जन्मदिन नहीं मनाया, सिर्फ महाराज के उत्तर देने के लिए जन्मदिन का महोत्सव मनाया है। और उत्तर देने के लिए मैंने अच्छे अच्छे सुंदर व्यंजन बनवाए थे जो मीठे मीठे थे, जो आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन व्यक्ति का एक थोड़ा सा वचन बुरा हो जाए, मेरी तरफ से एक थोड़ा सा अपशब्द मैंने निकाल दिया, तो रानी के लिए वो अच्छे अच्छे मीठे रसगुल्ले भी कड़वे लगने लगे। वे भी छोड़ दिए। उनका मन कड़वा हो जाए, आदमी के विचार कड़वे हो जाएं, तो बाहर के व्यंजन मीठे कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। ऐसी तो उन्होंने कहा, अच्छा ये तुम्हारे लिए उसका जवाब था। राजन ने कहा, ये तो बात सत्य है। अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारा जो प्रश्न का उत्तर था देने का तरीका थोड़ा गलत था, पर प्रश्न का जवाब सही था कि दुनिया में सबसे मीठी वस्तु अगर कोई है तो क्या है? व्यक्ति के वचन। बंधु ये ध्यान रखना, अपने घर पर कोई भी आता हो या अपने घर पे अतिथि आते हैं, और अगर अपन बहुमान मान सम्मान में उसको कुछ खिलाएं या पिलाएं ना खिलाएं, लेकिन आप ये पिलाना चालू कर दो, गुरु पुष्य नक्षत्र है कल, आपके 3 माह से लेकर के एकदम एक नवजात शिशु 1-2 माह का नहीं है, कम से कम कितना हो, 0 से लेकर के 3 माह तक का, यानी नवजात शिशु से लेकर के 3 माह तक के 1 बूंद है, उससे ऊपर फिर 2 बूंद है, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ से 15-16 साल तक के बच्चों के लिए ये स्वर्ण प्राशन की दवा हमें पिलाना ही चाहिए। आप जितने डॉक्टरों की चिकित्साओं पर भरोसा मत करो, क्योंकि इनमें जो कहा जा रहा है इनके बारे में हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन इस पे गारंटी ज़रूर है। हमारे यहाँ स्वर्ण प्राशन को बहुत बड़ा महत्व दिया है, इसलिए कल बहुत अच्छा योग है, गुरु पुष्य नक्षत्र है। जितने भी छोटे बच्चे यानी 0 से छोटे से नवजात शिशु से लेकर के और पूरे 15-16 साल तक के बच्चों को बहुत अच्छा है। यहाँ पे निशांत भाई के पास स्टॉल दवाई आई है ना, और वो कल यहाँ पर उसका सेवन होगा और यहाँ पर पिलाई जाएगी। और ये बहुत अच्छे आयुर्वेदिक और पूरी अच्छे फार्मेसी में तैयार और प्रमाणिक है, शांति धारा बीनावाड़ा में तैयार की गई है। ऐसा नहीं कि इसका कोई फर्जीवाड़ा हो, बिल्कुल और सरकारी मान्यता प्राप्त है ये दवा, है ना, और मान्यता प्राप्त है। और आप लोग चाहें तो हर घर में जहाँ जिनके घर पर छोटे बच्चे हैं, कम से कम उसको 6 महीने का कोर्स कराइए। दुनिया भर की दवाइयाँ कराने की अपेक्षा से एक बार उसका इस पे ये पूरा फॉर्म लिखना है, इसके फ़ायदे क्या हैं, पूरा सब लिखा है। शारीरिक क्षमता बढ़ती है, उसकी मेमोरी पावर उसका बढ़ता है, तो ऐसे मेमोरी पावर भी बढ़ने वाला कार्य भी किया जाता है, तो वो भी यहाँ पर करना है। तो कल स्वर्ण प्राशन भी पिलाया जाएगा। तो सुबह से अपने बच्चों को यहाँ पर स्कूल अगर नहीं भी जाए तो कुछ चिंता नहीं, लेकिन इसमें छोड़ना नहीं, सभी लोगों को इस कार्य करना है। और ये दवा कोई ज़्यादा कीमती नहीं है, चाहें तो अपने घरों पे ले जा कर के प्रत्येक घर के बच्चों को प्रातःकाल, और एक और नियम दिया है कि 45 मिनट यानी सुबह से कोई दूध पानी ना कराना, जिसके पहले पीने के 45 मिनट पहले, और दवा पीने तो 45 मिनट तक उसको खिलाना पिलाना भी नहीं, क्योंकि तो उस दवा का असर तब देखा जाता है। उससे कह देना है कि ऐसा करना है, और अभी तक थोड़ी सी धीरज से
काम करना है। ना पिए खाए पिए तो अच्छा है बच्चा। तो ये कल का दिन बहुत अच्छा है। और एक दूसरी सूचना कि समाज में आज हम जहाँ रहते हैं, हम देश और जिसमें रहते हैं सामाजिक संगठन के साथ रहते हैं, तो यहाँ हमारे जितने भी पुरुष वर्ग हैं, कल हमारे पास विश्व हिंदू परिषद के लोग आए थे दोपहर में और उनसे चर्चा हुई है। और 26 तारीख को एक विशेष प्रवचन का कार्यक्रम भी स्कूल प्रांगण में रखा गया है। यहाँ पर पथ संचालन का कार्य होना है 26 तारीख को। उन्होंने अपील की है कि जैन समाज के प्रत्येक पुरुष को उसमें सहभागी बनना चाहिए। और मैं भी आपको अगर अपने आप को बंधुओं, आज हम अगर देखते हैं तो साथ संयुक्त होकर के रहने में फ़ायदा है, हटने में फ़ायदा नहीं है। और जैसे जैसे जो हमारी राष्ट्रीय एकता की नीति जहाँ पर है, राष्ट्र को एक सामाजिक अच्छे निर्माण की नीति है, जो अच्छा का कार्य करता हो, राष्ट्र के उद्धार के कार्य करता हो, राष्ट्र के निर्माण संगठन का कार्य करता हो, ऐसे लोगों का समर्थन करना हमें चाहिए। यहाँ पार्टीबाजी मत करना। ये मत सोच लेना कि बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले या बाप वाले या साप वाले, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पार्टीबाजी नहीं, यहाँ सबसे पहले राष्ट्रीय पक्ष मुख्य होता है। और जहाँ राष्ट्रीयता की पक्षता की बात होती है वहाँ पार्टियाँ नहीं आती। नहीं तो हम तो कहते हैं हम तो कांग्रेस पार्टी वाले हैं, हम कैसे समर्थन करेंगे। इसमें पार्टीबाजी, पार्टियाँ अपनी जगह हैं, वो अपनी जगह हैं। हम राष्ट्रीय एकता की बात करें और संगठन की बात करें, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियाँ जो ऐसी हो रही हैं जिससे हमें ऐसी संगठन शक्ति की ज़रूरत है। और संगठन के साथ हम सब मिलकर के रहेंगे। 26 तारीख को यहाँ पर जो पथ संचालन का कार्य होना है, तो जैन समाज के प्रत्येक युवाओं को, सभी जितने भी वरिष्ठ जन हैं और ऐसे हैं, वहाँ से उनसे जुड़ें, उनकी सदस्यता से जुड़ें और जुड़ करके उसके कार्य में, उनके संचालन में भी अपन को सहयोगी बनना है। तो 26 तारीख को यहाँ पर वो लोग आए थे और उससे जुड़ना है।